अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। माई सेल्फ साबिर अवान फ्राम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हमने ओवर करंट रिले का जो है वो पैरामीटर सेट करना सीखा था और इसके ऊपर जो है वो ट्रिपिंग करवा के हमने देखी थी। तो वो पैरामीटर जो है वो हो चुके हैं। अब 3 पैरामीटर हमारे पास बाकी हैं, तो इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करते हैं। पैरामीटर नंबर A13, 14 और 15, ये 3 पैरामीटर अभी हमारे जो है ये बाकी हैं। तो इन्होंने जो लिस्ट जो इन्होंने जो बताई थी उसके अंदर तो ये मौजूद नहीं है, लेकिन फ़िज़िकली जो है यहाँ इस डिवाइस में मौजूद है। तो A13 जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है कि जो हमारी डिवाइस है ये 258 257 जो है ये वोल्टेज जो है ये डिस्प्ले कर रही है, जबकि जो मैंने डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ पे लगाया हुआ है वो 251 जो है ये शो कर रहा है। तो इसमें तकरीबन 4 एक वोल्टेज का जो है ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये जो है ये कैलिब्रेशन के थ्रू हो सकता है। बेसिकली जो पैरामीटर A13 है ये कैलिब्रेशन से रिलेटेड है। तो इसकी मदद से हम जो है इस गैप को जो है ये कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं हम अपनी डिवाइस पे और देखते हैं कि हम इस एरर को जो है ये कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये सेट वाले बटन को 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, तो हम जो पैरामीटर मोड है उसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं। उसके बाद इसी सेट बटन को जो है ये प्रेस करके हम जाएंगे A13 पर। A12 तक जो है हम पहले कर चुके हैं सारे पैरामीटर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो देखें हमारा जो है इस वक्त जो डिवाइस है ये प्लस में जा रही है, यानी कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं डिवाइस के ये वोल्टेज जो है ये ज़्यादा शो कर रही है। तो इसमें अगर आप डिवाइस पे देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रही है ये नेगेटिव पॉइंट पे जा रही है। ये नेगेटिव 5.5 ये तकरीबन 9.5 तक जो है ये इसकी रेंज है नेगेटिव। और अगर हम प्लस की साइड पे जाएं तो प्लस साइड पे भी है ये ज़ीरो पे जाएगी पहले, तो ज़ीरो के बाद जो है ये प्लस साइड पे जाना जो है ये स्टार्ट हो गई है। तो प्लस भी जो है ये 9.5 है, यानी कि हम जो है प्लस 9.5 और माइनस 9.5 इसकी वैल्यूज़ की मदद से जो है हम इसको सेट कर सकते हैं। तो हमारे जो वोल्टेज चूँकि ज़्यादा थे तो इसलिए हम इसको नेगेटिव साइड पे जो है इंक्रीज़ करेंगे। पहले हम ज़ीरो पे जाएंगे, उसके बाद एक दफ़ा जब हम प्रेस करेंगे तो ये 0.5 नेगेटिव जो है ये फिगर आया है। इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस में। एक दफ़ा फिर प्रेस करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। ये हमारा जो है ये करेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो इसको जो है हम थोड़ा थोड़ा करके जो है इंक्रीज़ करते जाएंगे, साथ साथ चेक करते जाएंगे। अब मैंने जो है इसको -1 पे जो है इसको एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ कि इससे कितना जो है वो डिफरेंस कम हुआ हमारा। तो एंड पे जाके जब हम आउट करेंगे तो इस वक्त हमारा जो डिफरेंस है तकरीबन 3 का आ गया। पहले ये 4 का था, अब 3 का आ गया है। तो ये तकरीबन जो है ये 2 या 3 का जो है इसमें डिफरेंस अभी भी बाकी है। तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। पैरामीटर मोड में जाके पैरामीटर A13 पे जाएंगे और उसके बाद जो है जल्दी में मैं एक स्टेप आगे निकल गया था। तो ये आ गया A13। अब इसको नेगेटिव साइड पे जो है हम इसको और इंक्रीज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 2.5 करके देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम इसको सेव करेंगे। तो अभी जो है ये देखें 252 253
तो ये हमारी वैल्यू जो है अब उससे कम हो गई। पहले हमारे डिजिटल मल्टीमीटर पे वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही थी और इस पे कम थी। अब जो है इस पे कम हो गई, ये मल्टीमीटर पे जो है वो ज़्यादा शो हो रही है। तो थोड़ा सा और इसकी करेक्शन करते हैं। फिर जो है पैरामीटर मोड में जाएंगे, A13 पे जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। तो 2 करके देखते हैं इसको। 2 करने से हमारी जो है ये एक का डिफरेंस जो है ये रह गया है। अब इधर 253 है, उधर 254 है। तो ये तकरीबन जो है गैप जो है ये ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं, इसकी जो है कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो इसको आप सेट कर सकते हैं। जहाँ पे देखें कि ये 253 दोनों साइडों पे बराबर है, कुछ पॉइंटों में फ़र्क है लेकिन वो कोई इतना ख़ास मैंने नहीं रखता। तो उम्मीद करता हूँ कि कैलिब्रेशन का ये तरीका जो है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा पैरामीटर जो है 14 है, उसको देख लेते हैं। हम पैरामीटर 14 पे गए तो अभी यहाँ पे जो है ये ऑफ है। इसको चेक करें तो ऑफ से आगे जो है ये 1 है, 1 से लेके ये 20 तक है ये इसका। तो ये जो पैरामीटर है ये हमारा इसके जो फॉल्ट्स हैं, जो ट्रिपिंग्स है, ये उसके साथ रिलेटेड है कि हम जो है ये ट्रिपिंग के बाद जो है इसको ऑफ रखना चाहते हैं या जो है इसको कोई वैल्यू देना चाहते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे इसको 10 वैल्यू दी है, तो 10 का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारे जो है ये 10 जो है ये फॉल्ट्स जो है यहाँ पे टाइमिंग जो है फॉल्ट टाइमिंग यहाँ 10 जो है ये इसमें स्टोर हो सकती है। और इसको आप चेक कर सकते हैं किसी भी वक्त जब आपकी ट्रिपिंग आएगी तो जो इसकी लिस्ट होगी उसमें ये 10 फॉल्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो आप इन 10 फॉल्ट्स को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इसको जिस वक्त आप चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैरामीटर 14 जो कि फ़ॉल्ट की लिस्ट के मुताबिक है, फ़ॉल्ट की लिस्ट के मुतालिक है। दोबारा जो है हम सेटिंग मोड में जाएंगे और पैरामीटर नंबर 15 पे जाते हैं। पैरामीटर नंबर 15 जो है ये भी जैसे हमारा जो 13 था इसी तरह का जो है ये भी है। एक साइड पे जो है अगर इसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये 9.5 प्लस साइड पे जाएगा, और इसको अगर आप डाउन एरो की मदद से जाएंगे तो ये -9.5 तक जो है ये जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, ये जो है ये करंट का जो है उस की जो कैलिब्रेशन है। अगर आपकी करंट में कोई डिफरेंस आ रहा है हमारे जो स्टैंडर्ड मीटर हैं उसके मुताबिक और आपकी डिवाइस के, तो उसको जो है आप इसी तरह जो है नेगेटिव या पॉजिटिव फैक्टर लगा के कम या ज़्यादा करके इसको आप सेट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में ये ज़ीरो होता है, यानी कि जितना ये डिवाइस जो है ये डिज़ाइन करके इन्होंने भेजी है तो ये डिफ़ॉल्ट पे वही होता है। लेकिन अगर आपके एरिया में आके अगर आप जब बस इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है तो आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो वो भी ऐसे ही है जैसे हमने वोल्टेज की कैलिब्रेशन सीखी थी, इसको जो है मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अगर आपका करंट जो है यहाँ डिस्प्ले पे जो है ये ज़्यादा आ रहा है तो आप नेगेटिव पर साइड पे जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे, और अगर आपका जो है इस पे डिवाइस पे कम आ रही है करंट तो आप इसको प्लस साइड पे जाके इस फैक्टर को बढ़ाएंगे तो ये जो है करेक्शन हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ाएं इसका और इसको चेक करते जाएं साथ साथ। जहाँ पे आपका दोनों जो है ये करंट जो है मैच कर जाएं तो वहाँ पे जो है इसको यहाँ से एंड पे जाके इसको आप जो है पैरामीटर से जब आप एग्जिट करेंगे तो ये वैल्यू जो है उसमें स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे ये वोल्टेज वाली हमने कैलिब्रेशन की है तो अब ये जो है दोनों जो है बराबर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये था हमारा इसका पैरामीटर्स के बारे में। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये इसका सेटअप जो है ये कंक्लूड हो गया, यानी कि ये हमारा जो है ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपने सारे पैरामीटर इसके जो है A1 से लेके A15 तक जो है वो सारे स्टडी कर लिए हैं और अच्छे तरीके से इनको हमने सेटिंग करने का तरीका जो है वो सीख लिया है।
तो आप अपने घर में ये डिवाइस मंगवा के लगा सकते हैं। आप ख़ुद लगा सकते हैं, ख़ुद ही इसकी जो है वो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसका आंसर जो है मैं आपको दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा सीरियल प्रोटेक्टर के बारे में, यानी ये अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और ओवर करंट जो प्रोटेक्टर था हमारा, इसके बारे में ये सीरीज़ थी जो कि जो है 8-9 वीडियोस पे मुश्तमिल थी। तो चलेंगे, इसके साथ ही जो है ये सिलसिला कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नई डिवाइस के साथ। और पहले वाली भी जो प्ले लिस्ट्स हैं वो भी जारी हैं, ऑटोकैड है और इसके बाद साथ जो है मित्सुबिशी है। इसके साथ साथ जो है बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनमें हमारा GX Works 2 है, GX Works 3 है, फैटेक PLC है, सीमेंस PLC है और बहुत सारे PLCs हैं जिनके बारे में हम जो है आगे चल के प्ले लिस्ट जो है मैं इसके बारे में बनाऊंगा। और आप जो है इस चैनल के साथ जो है जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा इससे। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।